देखूंगी इसको आज मैं। अरे बाहर निकलो सोनिया। अच्छा तुम आई हो, बोलो। हाँ, मैं बोलूं? और इतनी देर से मेरे दरवाजे पर डकरा काय को रही है, ये बता। क्यों टकरा रही हो? एक तो मेरे पति की इतनी बेइज्जती की, मेरे पति से झिंगुर मिंगुर क्या बोला, लप्पू सा झिंगुर है, ये है वो है, और जहाँ तक कि मेरे पति में मार भी लगाई। मार? मेरा बस चलता तो काट के फेंक देती। क्या? हाँ, चाट तुम्हारी इतनी हिम्मत उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है जो हमारे वो क्या कहते हैं, वो क्या नाली में ईंट लगा दे हैं? रोज आके ईंट लगाता, वो तो आज मैंने रंगे हाथों देख लिया है। अगर मैं ना देखती तो वो तो रोज ही ऐसे काम करता। नाली में ईंट क्यों लगाता ये बता। अरे मेरा पति नाली में ईंट क्यों लगाएगा? क्यों इल्जाम लगा रही मेरे पति पे? पानी रोकता है वो हमारे उधर का पानी रोक देता है। जब भी तो मैं कह रही कई दिनों से पानी क्यों नहीं निकल रहा है? अच्छा, मेरा पति आके पानी रोकेगा? तेरे पति को क्या मतलब पड़ा जो तुम्हारी नाली का पानी रोकेंगे वो? तो तू उससे पूछ ले पहले जाके कि क्या मतलब पड़ा। वो ऐसे ही थोड़ी ना पिट के गया है, उसकी गलती होगी तभी तो मैंने उसे कूटा है धर के। तो मेरे पति को तुम मार लगाओगी? मार लगाओगी क्या? लगाती लप्पू और झिंगुर बोलोगी उसको? बिल्कुल बोलूंगी। अब मुझे क्या बोल रही थी? छिपकली? मैं छिपकली हूँ? वो तो खुद कह रहा था। कौन कह रहा था? मेरी बीवी ऐसी है, भले ही छिपकली जैसी है, लेकिन तुझे मार लेगी। मैंने मेरा पति कभी नहीं कह सकता मेरे बारे में ऐसा। हाँ, तो पूछ लियो। तो ताऊ जी कब आए? वो थे वहाँ पे ताऊ जी जब लड़ाई हो रही थी हमारी। हाँ अच्छा, वो ताऊ जी वहाँ थे मौजूद? और अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अब अपने पति की सिफारिश लेके आई है यहाँ पे। सिफारिश? वो मतलब कंप्लेन करने आई है। तो तू क्या थाना है? कंप्लेन करने नहीं ताऊ जी, अब वो मैंने उसे मारा ना। अच्छा तो उसके बदला उसका तो बदला कहूंगी नहीं, मेरे पति की बेइज्जती करोगी? अच्छा मेरी बात सुन बेटा। बेइज्जती जैसे काम अरे करेगा अब तो करूंगी। मेरा आना बेकार है, मैं जाऊं? ना आप बोलो। आप एक बात बताऊं बेटा सोनिया, तेरी बात गलत है। हैं? हाँ, तू मुंह से बात करनी थी तो ये हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और तू मार रही थी उसे। मेरे सामने की बातें देख कतने कर दिए तूने। अच्छा थोड़ी लगता है बेटा, ऐसे समाज मारोगी में मेरे आदमी पति की को? इज्जत होती है। तू चुप रह। वैसे ये भी कम नहीं है, खराब ये भी है। ये बात सही नहीं है। देख, इतना तुझे मारना नहीं चाहिए था। तू वो बेचारा मार रहा, बचने की कह रहा, बार बार गुहार लगा रहा, तू और कह रही थी जान से मार दूंगी मैं। ताऊ जी मारने की बात कर रहे हो? मैं तो उसके टुकड़े करके ना प्लेट में रख के इसके घर भिजवा देती। क्या? और देख, ये लड़की बढ़िया है, मानता हूँ, थोड़ी सी खराब है आदत की, इसकी भी गलतियां है। ताऊ जी? हाँ बेटा, तू भी गलती करती है, मानती क्यों नहीं है मेरी बात को? तू दुनिया भर का पानी फेंक देती है। बता, कपड़े धो के अभी बच्चे अभी सड़क पर रपट जाए, गिर जाए, किसके हाथ में आएंगे? अभी हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, दुनिया भर की कोई बात नहीं। अरे मेरी बात तो सुन बेटा, ऐसे लड़ने से काम नहीं बनता। और देख सोनिया, तू भी मत लड़ा कर और तू भी मत लड़ा कर। तुम जाओ दोनों अपने घर, फालतू में। अब रात गई बात गई, तेरा आदमी मैं तो अपने घर में ही हूँ, ये मेरे घर आई है। हाँ, बात तो सही ताऊ जी, ये बीच रोड पे मेरे पति को मारेंगी? नहीं मारेंगे। तो बस अपने बेइज्जती पति करेगी से मेरे पति की? नहीं, पहले मेरी सुन लो। हाँ। अपने पति से कह दे कांटेक्ट करना छोड़ दे, वरना अब के तो मैंने उसे मारा है। मेरा पति तुम्हारे दरवाजे में पैर रखने नहीं आएगा। अपने पति को समझाना बेटा, यहाँ पे आके कर रहा क्या? समझाना। हाँ, यहाँ पे समझा दूंगी मैं अपने पति को। और हाँ, आगे से मेरे पति को बोल मत जाना। और हाँ, एक बात और कह दे रही हूँ, अगर मेरे पति पे दोबारा तुमने इल्जाम लगाया किसी चीज का तो मैं मुकदमा ठोक दूंगी। बिल्कुल कर दे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुकदमा लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कहिए तो कहिए, लप्पू झिंगुर है तो है। झिंगुर सा तेरा पति, बोलना उस पे आवे ना, बोलने तू देती ना। हाँ, मेरे पति के बारे में ऐसा बोल रही है। और लप्पू जैसी उसकी शकल। हाँ, अरे अपने पति को देख ले, तेरा पति होगा भैंसा जैसा। बेटा तुझे मारे में लप्पू काहे को कहता है? अरे मेरा पति तो लाखों में एक। अरे देख ले तेरा पति कैसा है, तेरा पति। लप्पू काहे से कहता है? हाँ? गधे से। बेटा ताऊ जी इतना कहलवा रहे हो और हंसा रहे हो? अरे मैं हंस नहीं रहा बेटा, क्या करूं? तेरी बात इसकी बात ही ऐसी है। अब बता, लप्पू झिंगुर कह रही है, हंसी किसको नहीं आएगी? झिंगुर है, हंसी किसको नहीं आएगी? देख मान जा, मैं कह रही हूँ अब भी मान जा। ना जा, झिंगुर की बीबी जा। तू जा बेटा, तू जा। तू मेरे से बहस मत कर। तो मार ली, तो मार ली। मार न लिया, इससे कह दो अपने लप्पू से हाँ, पति के मैं पीछे लड़ने भेज रहा जाना हूँ, है। जा। दोबारा मेरे पति से बोल मत जाइए। मैं तुझे बोल रही है यहाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे एक तरीका बताऊं, तू कचहरी चल। कचहरी? हाँ, इसके नाम रिपोर्ट कर दे, मुकदमा दर्ज कर दे। एक वकील है, मेरी जानकारी है, बहुत अच्छे। अच्छा, उनके यहाँ पे मुकदमा दर्ज कर दे और इसके आदमी को इसको करा दे बंद, केस लड़ दो। ताऊ जी ऐसा ही करना पड़ेगा तभी मानेगी। इसने तो लप्पू झिंगुर गई है, तू दो चार बात बढ़ा के और कह दियो। और मैं तो इसके ऐसे ऐसे कह दूंगी, अब पूछो मत। अरे मैं तो चाहता हूँ इसका यहाँ से तबादला हो जाए, ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ से चले जाए। इनने जीना आराम कर इल्जाम लगा चल दिया। बेटा, मैं चल रहा हूँ तेरे संग कचहरी, आजा। ठीक है ताऊ जी चलो। पिताजी, हाँ ये क्या कह रहे थे?
क्या 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 कह रहे? ये आपके बारे में कुछ कह रहे थे। अरे ऐसा है, ये ऐसा था पहले, क्या कहते हैं, हमने आगरा इसको भर्ती करा दिया पागल खाने के ऑफिस में। आगरा से उन्होंने बरेली ट्रांसफर कर दिया। ये बीच ट्रेन में थे, भग आया हाँ? कि बरेली ले जा रहे थे आगरा से ऑफिस से बरेली पागल खाने भर्ती करने, बीच ट्रेन पे ऐसा भग आया, भग के आ गया दोबारा गांव में। और गांव में क्या कहते हैं, इसने आधे से ज्यादा लोग पागल कर दिए अपने जैसे। तो आपको और इसमें एक गंदी आदत और है बेटा, जैसे आदमी से बात करता रहेगा वो एक संग खा जाता है, उसे काट लेता है और उसका इसका असर उस पर आ जाता है फिर। अच्छा। हाँ, वो भी बेकुलियाई बातें करने लगता है। तो इससे तो बिल्कुल हद से ज्यादा दूर रही हो, क्योंकि कड़कना कुत्ता तब भी एक बार को भरोसा करने लायक, लेकिन ये उस कुत्तों से भी बदतर है, समझ ली। बेटा बाबू, बड़ी बहू, बहू आ गई है। बहू को सारा घर का काम समझाओ। सारा घर का काम समझाने के बाद खुश रहो। मैंने तो उससे क्या है ना, जो बात समझाई थोड़ा ध्यान से है ना। क्या समझाएगा, क्या समझाएगा? तो ये क्यों बताऊं? मुझे क्यों बताओगे? सारी बातें उसे ही बताओ। हाँ तो बस बता दी। और अच्छा, ज्यादा बात जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम 2-4 दिन के मेहमान रह गए हो इस घर में बस। 2-4 दिन की? और क्या, अब हम तुम सारी यहाँ से जिंदगी के मेहमान हैं। रफू चक्कर हो गए, यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब जमीन जायदाद सब मेरे नाम है। तो इसके इनके साथ क्यों आई? देवर जी के साथ आना चाहिए था ना, वो बुलाने जा रहे थे 2 दिन बाद। अरे यहाँ पे तू रोटी दे रही नहीं है बना के, तो मैं किसको रखता है यहाँ पे? कर्म है तुम्हारी रोटी, और फिर मैं इसके साथ इसके तू सामने। बेटा अंदर जा अंदर जा। आ जाओ ना आप भी। आ रही आ रही हूँ। इसको अपनी औकात मत दिखा देना, वरना मैंने तो छोड़ दे, चप्पल बजाएगी। जुबान मत खोल दियो। हाँ बहू, सही बता रहा हूँ, बहुत बुरा हो जाएगा इस घर में। राम राम। राम राम। और बढ़िया, मस्त। मौज बाहर। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वैसे तुम पहली बार आई थी ना, बड़ा अच्छी लग रही तुम। कल आई थी, लेके आए ताऊ तुम्हें। अब नहीं लग रही? अरे बढ़िया लग रही हो। अच्छा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है वैसे, पहले बताओ। मेरा नाम है वो चांदनी। चांदनी, बहुत बढ़िया नाम है। बहुत। रहने वाली कहाँ की हो? मैं एटा की हूँ। एटा? एटा, एटा को लपेटा बाप बचे ना बेटा, वो तो है ही। वो वाली बात है वहाँ तो। अच्छा वैसे तुम किसकी, वो घनसुखा की बहू हो क्या? हाँ, और किसकी हूँ? अरे तो तुमने घूंघट के मार रखा है मुझसे। क्यों? घनसुखा तो मुझसे बहुत, ये समझो घनसुखा तो बहुत छोटा हूँ मैं। अरे हाँ। हाँ भाभी वही बड़ी तुम्हारी। बड़ी मूछी लेके, और तुम मेरे ससुर के समान हो। अरे मेरी मूछें तो निकल आई, ये खानदानी है, खानदानी मूछें। हमारे खानदान में हमारे बाबा से लेके पापा से लेके सबने ताऊ ने आओ ने सबने रखी है हमारे। अच्छा। मूछों की शान कभी कम नहीं हुई और कभी कटवाई नहीं। मूछ बचपन से ही है, इतनी बड़ी हुई है बचपन से। अरे यार चलो ठीक है, अपनी तारीफ थोड़ा कम करो। वैसे हाँ। मुझे ये बताओ, बताओ तुम पागल खाने से कैसे भाग आए? पहले ऐसा करो, पागल खाने से तो मुझे कोई मतलब वहां से कोई भागने ही नहीं देता है। मैं सब बताऊंगा। पहले घूंघट ऊपर करके शक्ल दिखा दो तुम एक बार अपनी। घूंघट तुम्हें? घूंघट? अरे घनसुखा तो छोटा हूँ मैं, कैसी बात कर रही हो तुम? उठाओ उठाओ उठाओ। ये बात क्या सुंदरता लग रही है तुम्हें। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जच रही हो, बहुत बढ़िया। हाँ अब बताओ क्या कह रही थी? ये पूछ रही थी पागल खाने से कैसे भाग आए। पागल खाने से मैंने तुम्हें कौन बता रहा था? अरे वही ससुर जी बता रहे थे। ससुर जी सबसे बड़े पागलों के बादशाह हैं। हाँ मतलब वो सबसे बड़े पागल है? अरे वो खुद मेंटल हॉस्पिटल से आए, वो खुद मेंटल है, पागल हो गए वो। हाँ। अच्छा। अरे उनकी धर्मपत्नी मर गई, धर्मपत्नी के बाद वो हो गए पागल। सासू माँ? हाँ, अब तुम्हारी सासू माँ चली गई। अब तुम्हारी जो ये बड़ी वाली है, समझ रही हो, जो तुम्हारी बड़ी वाली है, दीदी मेरी जेठानी। तुम्हारी दीदी जेठानी, इनसे छेड़ाछाड़ी करते हो, तुम्हें बता तो रही होंगी वो। हाँ बता तो रही थी। आए दिन वो कुआं पे जाती है, वो बैयर वानी, वो भरने पानी वानी, उनके चप्पलों से पिटते हैं। पूरे गांव में थूथू मचा रखी है इन्होंने। अच्छा। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं तुम्हारे इसका साथ मतलब छिन रहा है। बहुत करने वाले। हाँ, मुझे तुम तो ना हो। ना साधु संत हम तो देखो। अच्छा। तिलक लग रहा है तो फिर मुंह काय को देख लिया? अरे ऐसा था, मुंह तो देख लेते हैं, मुंह मुंह तो देख लेते हैं। साधु संत तो लेडीजों से कोई मतलब ही नहीं देखो होता। एक बात बताएं हैं, ऐसा होता है कि मुंह देखना जरूरी है। एक दो बात मत बताओ, मैं सब जानती हूँ। अब आज मैंने भी तुम्हारे जैसे तोते उड़ाए। ऐसी बात नहीं है, वैसे एटा की हो ना तुम तो। हाँ वो तो मैं हूँ। इसीलिए तो ऐसा साधु संत हैं हम तो। ऐसा पहले मैंने खूब खेती बाड़ी करी इस गाँव में, बचपन गुजरा है मेरा। अच्छा, ये समझ लो। खेती बाड़ी भी कर लेते हो? बात खूब करी है। खेत वगैरह जोतना आता है? जोतना आता है हमें, बिल्कुल चलो, बिल्कुल। ठीक है मैं जाती हूँ अब पानी भरने। अरे वैसे मुलाकात करती रहा करो तुम। ये डंडा जरा उधर हटा लो। क्यों? अरे ऐसे एक बात बताऊं, बड़ी खतरनाक है, ईटा का लपेटा है। अगर ताऊ ने कोई कारस्तानी करी तो उनकी चाल पर जूते पड़ेंगे बेभाव।
सूरजपाल है बुद्धा ना अब थोड़ी दी करूंगा मैं दिख हाँ वो तो मान ली मुँह देख के गली बल देगो तू ना ना ऐसे हाँ हाँ जैसे तू जा गली से आ रहो तो तेने गली बल दी चो ना 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 मैं तो कुछ ढूंढ रहा था कहाँ ढूंढ रहे हो पिताजी को। पिताजी को हाँ पिताजी मुझे ऐसा लगता है मेरे पिताजी खिसक लिए ऊपर कोई अरे बचपन- वो कछु ना बताओ कैसे के लिए यहाँ है मुझे चाहिए पैसे वो पैसे की बात है तू कैसी यार तू यार मैं करोड़पति होने वाला हूँ तू यार चिंदी भर पैसों की बात कर रहा है मात्र 40,000 की। अगर तू मेरे पिताजी की लाश को ढुड़वा दे तो 1,000 रुपये फालतू कर दूंगा तुझे 40,000 ना 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 मुझे कोई मतलब नहीं है लाश बात से क्योंकि मुझे पैसे की है जरूरत। अरे सुन मेरी बात हाँ। सुबह 5 बजे से मुझे पैसे चाहिए मैं ना सुन लो अब अबे तो तेरे पैसे देने की मैंने कब कर रहा हूँ देख हाँ। मेरे पिताजी की लाश मिल गई हाँ। और मैंने अपने पिताजी की लाश को वो कर दिया क्या कहते हैं अंतिम संस्कार कर दिया तो उसके बाद पूरी जमीन मेरे नाम और जमीन बिक के तुझे 40,000 रुपये वो मिल जाएंगे और 1,000 रुपये फालतू दूंगा अगर ना 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 छुड़वा ले वो 1 साल से व्यक्ति आ रही है वो अभी तक ना ना कल ही बेच दूंगा पिताजी मर जाए बस लाश मिल जाएगा। मुझे पैसे चाहिए भाई जैसे तू मेरे तुझे पैसे मिल जाएंगे तू मेरे संग लाश जुड़वा दे बस लाश ढुड़वा लो हाँ देख ले फायदा ये आता बता। 1,000 रुपये फालतू कर दूंगा हाँ। 40,000 से। अच्छा ये अपनी पत्नी कसम खा अपनी पत्नी की कसम प्रीति की कसम हाँ 1,000 रुपये बढ़ के दे फालतू हैं? हाँ देख लियो हाँ। हाँ देख तू ले बस फिर। तू बस मेरे संग लाश ढुड़वा दे 1,000 रुपये तेरे। ला मैं ढुड़वा तो दूंगा और तूने कसम भी खा ली है हाँ बीवी की कसम प्रीति मर जाए अगर मैं तेरे पैसे ना दूं तो। हैं? हाँ चल कोई बात ना लेकिन तुझे 1,000 रुपये बढ़ के देने पड़ेंगे 40 और 41,000 दूंगा पूरे हैं? लाश ढुड़वा दे तू घर में। तुम्हारे बड़ी बात इधर- है। इधर कुछ बाद में रास्ता बोलते है पागल हो रहा है तेरे संगी तो हूँ। चल हैं? चल मेरे संग लाश चल। ढुड़वा। चलो आराम की भैंस है तो पैसा मत मांग जाओ अरे क्या बात हो गई भैया कैसे मतलब बड़बड़ा रहे हो आराम से मिल लो हैं क्या बात हो गई? अरे वही है सूरजपाल सूरजपाल हाँ 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 पैसे ही ना दे रहा वो भैंस ले आया वो मेरी भैंस लिया है पैसा नहीं दे रहे हाँ सही बात है तो बड़ा हरामी वो अरे बाप बीमार पड़ा है भैया वो इलाज नहीं करवा रहा बाबू ये गोली ना लेकर दे सके हाँ हरामी नंबर 1 है वो और तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा 40,000 रुपए ये तेरे पैसे का घट्टा करके करेगा क्या बताओ ना क्या करे का छाती पर धर के ले जाओ बाप को इलाज ना करवा जा रहा वहाँ पे सही और बात वो और वो है का वो काना है वो बहु प्रीति बहू प्रीति वो और यार कि हमें नहीं पता भैंस कौन सी लेके आए और दूध पी लिया ना टाइम से मिल रहा है ये ना पूछ रहे हो कि दूध कहाँ से आ रहा है भैया उसकी मत कहो बेचारी बहुत बढ़िया बहू है उस जैसी मैंने बहू नहीं देखी बहुत सीधी सच्ची बहुत बढ़िया बहू हाँ तो ये है बात- वो तो अपने ससुर की सेवा करती है पर वो हरामी उसका पति बहुत निकम्मा है अपने बाप की सेवा वो करने नहीं चलो देता वो निकम्मा सही तो वाली पत्नी क्या ना सकेगा छुआ से तो उसे नहीं पता होगी वो सीधी है वो ये हर चीज पे ध्यान नहीं देती अब बताओ 1 साल है को आई ना भैंसी पता पड़ रही ना पैसे आए अभी और हाँ। ब्याज लगाऊंगा तो दिन कितनी ब्याज बैठेगी सही बात है, अकेले पकड़ लेना किसी दिन। अब कहूँ मिलूँ तो ना रहो मैं तो बहुत मैं बताऊं? हाँ शाम सुबह सुबह मंडी जाता है वो। मंडी जावे हाँ, सस्ती सब्जी लेने के चक्कर में। हाँ हाँ बहुत हरामी है वो पैसे बचाने के मामले में। और शाम को दूध लेने जाता है, रात में जाएगा अंधेरे से में थोड़ा 8 बजे। हाँ तो मंडी से क्या क्या बजे आवे लौट के जो बताओ। जाते ही पकड़ लेना सुबह 4 बजे। 4 बजे अच्छा ठीक है। तो मैं जे देख रहा हूँ मैंने की जा गली में है कि तो ना आ रहा वो गली में होके नहीं जाता वो, पल्लंग पीछे होके निकल के सीधे चौराहे पे ट्री पकड़ लेता है मंडी के लिए। हाँ चलो ठीक है भाई की टिर्री बना दो। चौराहे पे पकड़ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। राम राम भैया। राम 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 देखो जाइए देखो। राम राम भैया। मुझे एक बात बता, कितना पानी पीते हो तुम लोग? पानी क्या पीते हो? जब देखता हूँ, जब इधर से कलसिया लेके जाती है इधर से, मुझे ऐसा लगता है कि तू पानी क्या मुझे ऐसा लगता है बेटा तू पानी भरने नहीं जाती। तू है क्या है, घर घर के चबुए लेने आती है कि इसके घर की सुनियाऊं उसके घर की सुनियाऊं, है ना? जैसा इंसान होता है ना उसकी वैसी ही सोच होती है। अरे छोटी सी कलसी ले जाती हूँ, नहीं उठता मुझसे ज्यादा पानी तो जल्दी खत्म हो जाता है तो लेने नहीं जाऊंगी अरे ताकि तो बार बार बेटा दिन में 4 बार पानी भरती है तू। अरे तो पीने वाले नहीं है, मेरे पिताजी हैं, कोई ग्राहक भी आके मांग लेता है। अरे बताओ छोटी सी कलसी है, 5 लीटर पानी आता तो है घर पे इसमें। नल क्यों नहीं लगवा लेते तुम? बराबर वाला खराब हो गया है, वरना हमें शौक नहीं चढ़ रहा तुम्हारी गली में। वो भी सरकारी था, वो भी सरकारी था, सरकार का ही पानी पी रहे हो तुम इतने दिन से। इतने 10-12 हजार का नल ठुकवा लो घर में। तुमने क्या अपने घर में ठुकवा रखा है? तुम भी तो सरकार का ही पी रहे हो। तुम तो जरा किस किस का हराम का पैसा मार के मुझे बैठे हो। चलन दे दे, मैं खराब- हाँ चलन का रहे हो, वैसे बड़े मंत्री बन रहे हो कि हम सरकार का पी रहे हैं। बात आई है तो मुंह पे करवा लो ना। अरे तो दुनिया पी रही है, तुम पी रहे हो, हम पी लेंगे तो क्या है? क्या है अब हमारे अपने ऊपर आगे तो अर्रा के बोल रहे हो तो हम तो सरकार का पानी पी रहे हैं। ऐसा और मुझे- तुम तो मोहल्ले वालों का पैसा ले लेके खा रहे हो, अपनी ना खाओगे। मोहल्ले वालों को मोहल्ले वालों का भैंस लेके खा ली, वो बुद्धा की दूधिया की।
उसकी ना कहोगे 40,000 रुपए टपील के बैठ गए। नहीं तो तुझसे कौन कह रहा था इस बात को बेटा? मुझसे कौन कह रहा था? वो पूरे गांव में गाता फिर रहा है। गाँव में कहता फिर रहा है? और क्या? क्यों? और वो परचूनी की दुकान वाले के 30,000 रुपए होगा उधार के, वो कौन देगा? अरे परचूनी वाले का तो मेरा हिसाब पुराना है, 10 साल से पुराना है, कर देता हूँ उसका हिसाब। 70-80,000 रुपए तगादे के करके बैठे बने फिरते हैं नेताजी। अरे तो हो जाते मेरे ऊपर, तगादा मेरे ऊपर, पैसा मेरे ऊपर, तुझे क्यों जलन हो रही है? और बुद्धा की कौन कह रहा था? बुद्धा कह रहा था, बुद्धा भी कह रहा था, परचूनी की दुकान वाला भी कह रहा था, वैसे बड़ा सेठ बना पड़ता है। तो ले लेगा अपने 40,000। कोई मना कर रहा है? कोई गाँव थोड़ी उखाड़ देगा? क्योंकि मैं यहाँ से कोई चला थोड़ी जा रहा हूँ, 40,000 दे दूंगा उसके। बड़े नेता बने बैठते हो, 1-1.5 लाख रुपए तगादे का करके बैठो, जाने किस किस का तगादा होगा। वो तो तेरी बात मालूम है, मुझे क्यों सुननी पड़ रही है? अपने बाप की बदौलत। उस बाप ने मेरे नाम अगर ये सबरी जमीन कर दी होती तो इन सबरी पैसों को तो मैं फूंक में उड़ा देता। हाँ, जमीन बेच के तो तुम उड़ा ही देते फूंक में, मेहनत तो तुमसे होगी नहीं। 28-30 लाख की जमीन पर नाक की तरह फन गड़ा के और कुंठी मार के बैठा है मेरा बाप। और जिस दिन मरेगा ना, सारी जमीन मेरे नाम होगी ना, जब दिखाऊंगा तुम्हारे नाम नहीं हो रही, वो जिसके नाम होनी थी हो गई। और होगी तो होगी, जब मरेगा ना, जब मेरे ही नाम होगी सबरी। हाँ, देखेंगे कौन किसके नाम करेगा। अपना काम कर जा। हाँ, पानी भरने बेटा तेरे यहाँ पे वैसे ग्राहक आ रहे होंगे, वैसे तुम पे पानी उठता नहीं है, खाते तो तुम कुछ है नहीं हो, कमजोर हो रहे हो, सूख सूख के हड़पिंजर से हो रहे हो, तो ऐसे पानी भर भर के जिंदगी कटेगी। तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं आराम का खा खा के भीलचंद हो जाए।